ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वेनेसडे मैसेज वीक 21 में। इसका मतलब है कि ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है। ये वीक है वीक ऑन के बाद वाला वीक, जो एकदम ही अविश्वसनीय वीक ऑन था। जो फीडबैक मिला है, जो एक्साइटमेंट, जो पैशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इंस्टा पे देखा होगा, मैंने मंकी डांस भी किया था। मंकी डांस भी किया था मैंने पेनांग एयरपोर्ट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा इंस्टा लाइव भी देखा था, और अगर नहीं देखा तो क्या गड़बड़ है आपके साथ, तो इंस्टा लाइव पे आया करिए। तो पहले तो मैं शाउट आउट एक करूंगा सारे बच्चों को जो मुझे देख रहे हैं, सारे जो टीनेजर्स मुझे देख रहे हैं मेरे वेडनेसडे मैसेज को। मैं हूं अंकल चीफ, अंकल चीज, अंकल पद्मन बोल रहा हूं आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गाइज बहुत ज़्यादा। कीप रॉकिंग। और इस वेडनेसडे मैसेज में थोड़ा सा अलग है। कुछ एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं मिल रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स से। अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, इंडिया से, लेबनान से, यमन से, मिडिल ईस्ट से, हर जगह से मैं मिला। बहुत सारे लीडर्स से, कजाकिस्तान, बहुत सारे लोग। और मैंने महसूस की एक चीज़, और मैंने बात करी दातोश्री से भी इसके बारे में। दातोश्री विजय हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, उनका मैजिकल वीकॉन में अविश्वसनीय थे वो। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं संडे को उनके साथ था जब मैं इंस्टा लाइव कर रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। आप सब लोग, चाहे आप ब्रांड न्यू हो, वेलकम अपनी सबसे खूबसूरत यात्रा पे क्यूनेट और व्यू के साथ, या आप लंबे समय से हो हमारे साथ, या आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनिए। ये इंडस्ट्री जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की ये यात्रा जिस पे हम लोग हैं अभी, ये सारी यात्रा जिस पे आप सब लोग हो, ये कोई एक शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। मैं बिल्ड कर रहा हूँ इस बिजनेस को, आपके अपलाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापा और धातुश्री विजय को। करीब 26 साल से, 25-26 साल हो गए अब। बहुत लंबी यात्रा है ये, बहुत लंबा कमिटमेंट है ये। आप पैसा कमाओगे इसमें, आप रिटायर हो सकते हो कभी भी, बीच पे बैठ के मैंगो जूस भी पी सकते हो, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ फुटस्टेप महान लोगों के, जापा और दातुश्री के। जब तक वो लोग यहाँ पे हैं जो वो कर रहे हैं, मैं डुप्लीकेट करूँगा, मंकी सी मंकी डू, और वही करूँगा जो वो करते हैं। और मैंने बात की उनसे 3 घंटे बात करके, वीक ऑन बात करने के लिए, तो हमने कट ऑफ कर लिया। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग 80 साल तक करेंगे, तो हम लोग हंस रहे थे। लेकिन ये एक यात्रा है, ये यात्रा है जो कुछ साल ले सकती है। इससे पहले कि आपको कुछ पैसा दिखे एक एंटरप्रेन्योर नेटवर्क मार्केटिंग की तरह, ये वो यात्रा है जिसमें अप्स और डाउन्स भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपलाइन ने आपको तैयार भी किया होगा कि नीचे के बुरे वक्त में कैसे होना है, सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, अच्छे वक्त में। ये यात्रा ऐसी है जो कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, कि जिस मार्केट में आप उम्मीद नहीं करोगे कि ग्रो करेगी, वो सबसे बड़ी मार्केट बन सकती है। और जहां जिस मार्केट में आपने बहुत सारा टाइम और कमिटमेंट दिया है, वो शायद आपको वो रिजल्ट्स ना दे जो आप चाह रहे हो। जो लीडर आप चाहते हो कि परफॉर्म करे, उम्मीद करते हो, वो नहीं करेगा। और जिसने आपको सोचा था, आपने सोचा था कि ये होपलेस है, किसी काम का नहीं है, वो शायद आपका अगला वीसी, एवीपी, वी पार्टनर, रॉकस्टार या किंग और क्वीन बन सकता है। लेकिन एक चीज जो मैं विश्वास करता हूं, जिसने कंट्रीब्यूट किया है मेरे सक्सेस में इस बिजनेस के, और बहुत सारे लीडर्स जिनसे मैं मिला, मैंने उनको बोला ये चीज कि हम लोगों ने कैसे किया था स्टार्टिंग के दिनों में। और ये टॉपिक थोड़ा सा गहरा है, लेकिन समझिए इसको। क्योंकि अगर आप समझ गए इस चीज को, और आपने वो सही चेंज ले आया अपने अंदर, जिस तरीके से आप बिल्ड कर रहे हो, जिस तरीके से आपका सिस्टम ऑपरेट करता है, तो ये अविश्वसनीय हो जाएगा। तो थ्योरी क्या है? मैं हूं आपका चीफ, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आप खूबसूरत लोगों को जिनको मैं मिस करता हूं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं पूरी दुनिया में। तो हर कोई जो साइन अप करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आते हैं क्योंकि वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। याद रखिएगा ये चीज। वो हां नहीं बोलते क्योंकि आप सबसे बढ़िया प्रेजेंटर हो, या आपकी प्रेजेंटेशन एकदम रॉकस्टार प्रेजेंटेशन है। मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं कि मेरी प्रेजेंटेशन तो दुनिया की सबसे बुरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन लोग तब भी साइन अप हो जाते हैं मेरे साथ। तो हर कोई जो साइन अप होता है, हर प्रोस्पेक्ट जिसके सामने आप बैठते हो एक कॉफी शॉप में, या जूम पे, या एक फंक्शन हॉल में जहां ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो आप, तो जो लोग हाँ बोलते हैं,
वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और जो भी आपने बोला अपनी प्रेजेंटेशन में, एक एलिमेंट उसका कुछ तो आपने बोला होगा, या कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन हो जो आपने बोला था, वही चीज वो एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं और इसलिए उन्होंने हां बोला है। क्योंकि वो आ रहे हैं एक ऐसे लाइफ से, ऐसे जिंदगी से जहां कुछ मिस हो रहा है। अब सबसे कॉमन चीज जो मिस हो रही होती है प्रोस्पेक्ट से, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कंफर्ट। वो कंफर्ट की फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है एक दिन, वो कंफर्ट के अमीर बन सकते हो आप, वो मिस हो रहा है जब वो क्यूनेट में नहीं है। जब वो गो टू वर्क कम बैक होम या घर पे जाओ काम पे आओ, घर पे जाओ काम पे आओ कर रहे हैं रोज, तो वही एक मेन चीज है जो मिस कर रही है। और जब वो क्यूनेट में आते हैं, क्योंकि आपने उनको दिखाया है अपने प्रेजेंटेशन में कि आप कर सकते हो, अच्छा कमीशन कमा सकते हो, यहां से शुरुआत होगी $250 से और $25,000 भी कमा सकते हो आप एक हफ्ते में, ठीक है। और वो उन्होंने, उसने क्लिक दिया उनको, उन्होंने बोला हाँ, और वो साइन अप हो गए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पाते हैं बात को, वो ये कि वो बहुत सारे लोग क्यूनेट का हिस्सा बनने से पहले वो सिर्फ पैसा नहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो और भी बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे होते हैं जो उनके जीवन से मिसिंग है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको ये चीज, कि जब मैंने पहले शुरू किया था तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे पैसा कमाना था, बड़ा पैसा कमाना था, सीधी सी बात। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया और समय बिताया जापा और दातुश्री विजय के साथ, तो मैंने महसूस किया कि मेरे को पैसे से ज्यादा ही मिल रहा था यहां पे। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिस कर रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके डाउनलाइंस क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाओगे कि उनको वो चीज ला के देनी कैसे है। तो पहली चीज जो आपके डाउनलाइंस ढूंढ रहे हैं वो है कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे और परिवार को अच्छा देना है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम देना है अपने परिवार को। और ये क्रिस्टल क्लियर है, 3,000 बीवी लेफ्ट में, 3,000 बीवी राइट में, और आपको कमीशन मिल जाता है। क्या आप मेरे साथ हो? और वो आप एक्सपर्ट हो, आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास सिस्टम्स हैं कि वो कैसे इनकम मैक्सिमम कर सकते हैं। 3,000 बीवी यहाँ पे डबल ट्रिपल, कैसे कुछ भी, मतलब कैसे नोबडी को गोल्ड से सफायर, प्लैटिनम, ब्लू डायमंड कैसे कर सकते हो एक ट्रैकिंग सेंटर या मल्टीपल ट्रैकिंग सेंटर पे कैसे कमा सकते हो। स्प्रेड करो अपना ज़्यादा मार्केट कमाने में, वो रिस्क लेने का, वो लीडर्स बड़े करने का, उनको पैसा कमाने का, और कमा लोगे। आप ये सब समझते हो और आपने ये उनको ये बता भी रखा है अच्छे से। और अगर नहीं भी बताया है तो इतने वीडियोस हैं जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन के और मेरे वीडियोस, वी पार्टनर्स के वीडियो, जो उन्हें ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कवर हो गई है, सब लोग उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, अदरवाइज वो क्यों साइन अप होंगे। तो उनको एक ऐसी सिचुएशन या बिलीफ में आपको रखना है कि वो पॉसिबल है, क्योंकि हाँ वो पॉसिबल है। अब हमने 26 साल देखा है ये चीज़। मैंने अभी कुछ ग्रुप लोगों को बता रहा था, मैं कुछ लोगों को 2 दिन पहले, कि जो लोग वीक ऑन स्टेज पे गए थे वो डायमंड और ब्लू डायमंड और प्लैटिनम सफायर बन के, या वो लोग जो मैक्स आउट किंग्स और क्वींस बन के आते हैं और वीसी, एवीपी और वी पार्टनर बनते हैं, एक समय पे मुझे याद है उनको कि वो वहाँ कुर्सी पे बैठे थे, हम लोग को सुन रहे थे, नोट्स बना रहे थे। तो हमारे पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस चीज़ का, कि मेक श्योर करने का कि आप पैसा कमा सकते हो क्यूनेट में। क्या मेरे साथ? तो हम लोग को पता है, हम एक्सपर्ट है इस चीज़ को करने में। जब तक आप कीमत चुकाने को तैयार हो, अपना सपना ढूंढने को तैयार हो, गिव अप नहीं करोगे, बोलोगे कि मैं वॉरियर हूं, क्या आप मेरे साथ हो? और तब, और अब और भी एक चीज़ है जिसके लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं, जो मैंने महसूस करी है, और बहुत सारे लोग देते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़। वो चाहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो उनकी चिंता कर रहा है, वो ग्रुप जो उनको परिवार बुला सकते हैं वो। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं। शायद वो बड़े चैलेंजेस से होके गुजर रहे हो, वो उनके पास हो सकता है सोशल इमोशनल एम्प्टीनेस हो उनके दिल में। और ऐसे ही मेरे साथ भी था, मेरे साथ भी था ऐसा। और जब मैं आया नेटवर्क मार्केटिंग में और मैंने देखा वो भाई ब्रदरहुड देखा, वो जापा और दातो श्री ने जब मुझे बुलाया, इनवाइट किया अपने ब्रदरहुड में, तो वो बहुत अच्छा था कि कोई है जो प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, जज नहीं कर रहा है आपको, आपके साथ खड़ा है चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी इनकम से नहीं जज कर रहा है, आपके बीवी से नहीं जज कर रहा है, लेकिन जज कर रहा है आपको आपके दिल से। और बहुत
खुशी महसूस हो रही है साथ में रह के, हम लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं साथ में, हम खा रहे हैं साथ में, बहुत हंसी मजाक चल रहा है। और मुझे याद है कि मैंने उनके साथ जो यात्रा जर्नीज की है एयरपोर्ट में, कि कैसे दातोश्री मुझे 100 आइटम मुझे अपने निकालते हैं, टूरिस्ट ब्रेसलेट, वॉच, बेल्ट, उनका फ़ोन, उनका बेल्ट केस, वो झापा, और हम लोग हंसते थे कि कितना दातोश्री अपने सिक्योरिटी बकेट में रखते हैं ताकि वो एयरपोर्ट से जा सकें। और हम लोग दूर से हंसते थे क्योंकि वो गुस्सा हो जाते थे जब वो उस प्रोसेस से गुजरते थे। और मैंने महसूस किया ये चीज़ कि कितना ज़रूरी है मेरे लिए ये, कि मैं क्यों 26 साल तक टिका रहा। क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, और मैं एक टीम का, सिर्फ एक टीम का हिस्सा नहीं हूं जो सिर्फ ये फोकस कर रही है कि क्या मैं ला के दे सकता हूं। वो मुझसे प्यार करते हैं जो मैं हूं उसके लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। वो पावर ऑफ एसोसिएशन, वो पावर ऑफ एसोसिएशन जो हम लोग ऑपरेट करते थे, और बहुत सारे लोग हम लोग करते थे। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। मैं इनवाइट करता था, सबको घर पे बुलाता था, हर रात को मेरी माँ खाना बनाती थी, हम लोग बैठ के साथ में खाते थे। और जो लोग पार्ट टाइम होते थे वो अपने काम पे जाते थे मेरे घर से, शर्ट और टूथब्रश मेरे बाथरूम में उनका रखा रहता था। और जिनके पास कोई काम नहीं होता था वो बैठ के सोते थे, और हम लोग एक साथ बैठे रहते थे, हम लोग परिवार बन गए थे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अरुण, अडली, सती, डेविड, ये लोग भाई हैं मेरे, ये कोर अलायंस, ये सब हम लोग, उनकी शादी से पहले मैं उनको जानता हूँ, फिर उनको उनकी शादी देखी है मैंने, उनके बच्चे देखे। जे आर मायर के साथ तो मैं था जब उसका बेटा पैदा हुआ था हॉस्पिटल में। हम लोग एकदम फैमिली बन गए हैं। और वो पावर ऑफ एसोसिएशन वो नए नेटवर्क में इतना नहीं हो रहा है। आप ब्रेकफास्ट क्लब क्लब नहीं है आपके पास, सपर क्लब नहीं है, आप घर पे लोगों को नहीं बुलाते और खाना बनाते हो उनके लिए और चिल करते हो। हमारे पास तो फैमिली वीकेंड हुआ करते थे जब सब अपने बच्चों को लेकर आते थे घर पे, और हम लोग बारबेक्यू करते थे और बच्चे खेलते थे। और लोगों को महसूस होने लगा कि ये बिजनेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कितना पैसा कमाना है और क्या करना है, वो जरूरी है, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हमने ये एलिमेंट ऐड किया, सेंस ऑफ फैमिली वाला, और लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो टिके। और ऐसे ही लॉयल्टी बनी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ तो अलग है, कुछ तो यूनिक है, कुछ तो ताकतवर है, जिसने भर रखा है एक एम्प्टीनेस जो हम सबको के अंदर है कहीं ना कहीं अपने जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। और वो पावर ऑफ एसोसिएशन, मुझे याद है कि कैसे हम लोग जाते थे उस चाय शॉप पे, टी शॉप पे दुबई में, और सब लोग इकट्ठे हो जाते थे वहां पे। ये सब सचिन और ये सब लोग जब तक जवान थे बहुत, और सब लोग आते थे। पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब दातो ने अपनी टीम बिल्ड करी थी पावर ऑफ एसोसिएशन के साथ, हम लोग खाते थे साथ में, ट्रैवल करते थे साथ में, हम लोग एक अनजान लोगों से भाई और बहन बन गए। तो लोग चाहते हैं कि उनको वो अपनापन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करिए एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ एसोसिएशन जो बच्चों को, परिवार को सब मिलाए। और ये हर दिन ना करिएगा कि सब लोग यही कर रहे हैं और कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, चलो हम लोग हाथ पकड़े घुमाए, ऐसा मत करिएगा। फोकस करिए प्रेजेंटेशन पे, टीएटी पे फोकस करिए, टारगेट पे फोकस करिए, और इस एलिमेंट को ऐड करिए, पावर ऑफ एसोसिएशन को, एस फैमिली एलिमेंट को ऐड करिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन को ऐड करिए, सिंसियर लव को, और मैं बता रहा हूं कि सही हो जाएगा, क्या आप मेरे साथ हो? और तीसरी चीज जो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो है खुशी, हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है हर कोई चाहता है ये, हर किसी को चाहिए, जरूरत है ये हर किसी की। क्या आप मेरे साथ हो? और हम लोग सिर्फ एक ऐसे बिजनेस हैं जो ये चीज दे सकते हैं। ये बिजनेस करके करना मतलब आपको ये मतलब नहीं है कि आप खुश ना रहो। इस बिजनेस को करने का मतलब ये नहीं कि आप मिलिट्री लेवल का ऑपरेशंस यहाँ पे चलाओ। यहाँ पे हंसी मजाक भी हो सकता है, ये अच्छी खुशी दे सकता है सबको। मुझे ऐसा लगता है, क्यों लोगों को वीकॉन बहुत प्यारे लोगों को, क्योंकि अगर आप पूरा एक्सपीरियंस देखो वो 5 दिन का पार्टिसिपेंट्स का, तो इसमें बहुत प्यार है, खुशियां हैं, मजा है, फ्रीडम है, नाच गाना है, लर्निंग है। लर्निंग एक फन के तरीके से, क्योंकि हर एक अडल्ट के अंदर भी, बड़े आदमी के अंदर भी एक बच्चा है जो खुशी ढूंढ रहा है। और अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो, रिजल्ट पे फोकस करिए, पावर ऑफ एसोसिएशन पे फोकस करिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग पे करिए, फैमिली लाइए और खुशी भी दीजिए, और आप मैक्स आउट ऑर्गेनाइजेशन बन जाओगे। अब कैसे आप खुशी लाके दो? तो बस चीज़ों को थोड़ा सा मजाक फन करो।
रिकग्निशंस करिए, क्योंकि किसी को ज़्यादा खुशी इससे नहीं मिलती जितना कि वो रिकग्निशन से मिलती है। तो वो रिकग्नाइज करिए। रूल 3 करिए, तो स्टेज पे बुलाओ। क्या आपको लग रहा है? कुछ भी तो नहीं लग रहा है। क्या कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको किसी इंसान के बारे में अच्छा बोलने के लिए? कुछ भी नहीं। आप कोच भी बनना चाहते हो, बनो कोच भी, लेकिन आप परमानेंटली कोच भी हो तो फिर आप मैक्स आउट नहीं कर पाओगे। आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक ऐसा माहौल जहां पे वो खुश रह सके। वरना वो क्यों आए क्यूनेट में शुरू करने? हम क्यूनेट में आए थे क्योंकि जिस माहौल में वो थे वहां खुशी नहीं थी। उन्हें नफरत थी अपने नौकरी से। सुबह उठ के जाने से वहां नफरत होती थी, और वो सिर्फ पैसा नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जहां पे वो खुश रह सके। तो वो जगह दीजिए उनको। समझ रहे हो मेरी बात को? एक टफ अपलाइन बनिए, लेकिन अनहैप्पी अपलाइन मत बन के रहिए। क्योंकि मंकी सी मंकी डू। एक अपलाइन की तरह अगर आपके पास 2 डाउनलाइंस भी और एक अपलाइन है, तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक अपलाइन के पास एक ताकत होती है कि वो डिक्टेट कर सकता है कि क्या इमोशन सबसे ज्यादा है आपके सिस्टम या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैंने चूज किया है, और मैं हमेशा चूज करूंगा खुशी। क्योंकि वही लोग ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी ने नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में फन नहीं होना चाहिए और खुशियां नहीं होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फन होना चाहिए, इसमें खुशियां होनी चाहिए। और कारण क्यों मैं समझाता हूं आपको। लोग टिकते हैं इसीलिए जब वो खुश होते हैं। लोग छोड़ देंगे कोई भी माहौल जहां वो खुश नहीं होंगे। तो अगर आप अपने डाउनलाइंस खो दे रहे हो, अगर आप लॉयल्टी खो दे रहे हो लीडर्स की, तो उनको मत ब्लेम करिए, क्राइसिस को मत ब्लेम करिए, स्काई और मून को मत ब्लेम करिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झांक के देखिए कि क्या वो अनहैप्पी जगह तो नहीं बन गई है। तो हमेशा वो माहौल बनाइए, खुशी का माहौल। और मैं वादा करता हूं कि लोग टिकेंगे, रुकेंगे और बिल्ड करेंगे। कुछ लोगों को रिजल्ट मिलेगा दूसरों से पहले, लेकिन लोग क्विट नहीं करेंगे अगर वो खुश वाली जगहों पे हैं। क्या आप मेरे साथ हो? और अगर आप कोच भी हो, और उसके बाद उनको अपलिफ्ट करिए, रिकग्नाइज करिए। और इट्स ओके टू स्माइल। हंसना ओके है, मजा करना सही है। मैं यहां पे हूं 25 साल बाद, क्योंकि ये मेरी हैप्पी प्लेस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसीलिए मैं टिका हुआ हूं। क्या आप मेरे साथ हो? तो समझिए कि क्यों वो ज्वाइन किए हैं आपको, और उनको वो प्रोवाइड करिए जो वो ढूंढ रहे हैं। और आपके पास होगा, मैं वादा करता हूं, एक ताकतवर, लॉयल, अविश्वसनीय मैक्स आउट ऑर्गेनाइजेशन। और संडे को मिलूंगा मेरे इंस्टा पे। सबको बता दो, सबको बता दो, इंस्टा लाइव 8 PM हांगकांग मलेशियन स्टैंडर्ड टाइम। सारे वीकॉन पार्टिसिपेंट्स को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने सपने को याद रखिएगा। क्यूनेट को सबसे बड़ा निर्णय बनाइए अपने जीवन का। रिजेक्शन, आई डोंट केयर, आई लव इट। याद रखिएगा कि आप अपनी ड्रीम कार खरीदेंगे उस इंसान जिसने रिजेक्ट किया था, और करेंगे पे 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 पे। क्या आप मेरे साथ हो? याद रखिएगा कि आई एम अ वॉरियर। मैं एक योद्धा हूं, मैं एक योद्धा हूं। आई एम अ वॉरियर। और मैं कुछ भी स्विच चला गया है, वॉरियर मोड ऑन है। याद रखिएगा, चिंता करना छोड़ दीजिए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और करिए मंकी डांस। प्रिया को याद रखिएगा। आई मिस यू गाइज, आई लव यू गाइज। ये वीकॉन था सबसे ज्यादा हार्ट्स के साथ। ये हार्ट, ये हार्ट, ये हार्ट, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये हार्ट और सारे वी किड्स और वी टीन्स को अंकल चीज मिस कर रहे हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है? वीक 21 को बनाइए रैंक एडवांसमेंट वीक, सबसे अविश्वसनीय वीक ऑन अचीवमेंट, और लेकिन इसके साथ साथ सबसे खुशी वाला वीक। लव यू गाइज।